बैक टू बैक 15 मिनट। मैं कह रहा था ना भाई, जब बचपन के दोस्त मिलते हैं तो बकचोदी नॉन स्टॉप चलती है। Hello everyone, welcome to my channel अभिलाष कुमार एंड काफ़ी सोच समझ के बाद और मेहनत के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ व्लॉग करना शुरू करूँगा। आई एम इन दिल्ली फॉर अ वाइल। मैं हमेशा से सोचता ही रहता था कि व्लॉग बनाऊंगा। आज मैं अपने एक फ्रेंड से मिला मेरा पुराना दोस्त रणदीप राय, उससे मिला। सो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उसने भी अभी यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया है। सो उसने भी व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए, बहुत अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं एंड ही इज़ किलिंग इट एंड हाउ। सो सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हियर भाई। मेरे व्लॉग्स को भी शेयर कर देना। तेरे जो रणदीपियंस है, रणदीप यूनिवर्स है, वो सब आई होप दे ऑल्सो show the same kind of love they show to you, if not that much, little bit. काफ़ी सोचने के बाद मैंने काफ़ी बार अपने व्लॉग्स बनाए। अभी मैं घर पे बैठा हुआ था, सोच रहा था उससे कि क्या बनाऊं, क्या स्टार्ट करूं, कुछ कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था। देन आई रियलाइज कि व्हाई नॉट स्टार्टेड फ्रॉम जहाँ से मैंने अपना ये एक्टिंग का ड्रीम सोचा था। इन्हीं गलियों में एक छोटे से बच्चे ने अपनी आंखों में सपने देखे थे कि वो एक दिन मुंबई जाएगा और वहाँ पे एक्टिंग इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो करेगा। तो दिस इज़ माय बिल्डिंग अपार्टमेंट, आप देख सकते हैं कि कैमरा मैं बॉम्बे से लेकर ही आया था। तो मैंने कहा व्हाई नॉट जस्ट गो आउट एंड बचपन की जो मेमोरीज़ हैं उनको मैं रिलिव करूं। मतलब जहाँ जिस जगह पर आपका पूरा बचपन निकला है और थिंकिंग अबाउट ऑल दोज टाइम, इट रियली मेक्स यू फील स्पेशल। ट्रस्ट मी, जब बचपन में हमें लोग कहते थे कि मतलब लोग क्या, हमसे बड़े लोग कहते थे कि अब ये जो आपका टाइम है बचपन का और ये जो तुम अभी जो गोल्डन टाइम जी रहे हो, बाद में जाके इसी को मिस करोगे। तो बस हंस देते थे कि ये क्या फालतू बातें कर रहा है, ये भी कोई टाइम है, टीचर की डांट सुननी पड़ रही है, होमवर्क करना पड़ रहा है, गेम्स खेलने के लिए 30 मिनट्स का एक पीरियड है, ये भी कोई जिंदगी है। ट्रस्ट में उस टाइम पे ये बातें समझ नहीं आती किसी को भी। मुझे क्या, किसी भी एक जो टीनेज होता है उसको ये सारी बातें समझ नहीं आती कि वो बड़ा आदमी कहना क्या चाह रहा है। एट प्रेजेंट इन 2024 जब मैं ये सारी बातें सोचता हूँ कि मुझे जो भी हमारे बड़े ये सारी बातें बोलते थे कि ये जो बचपन का आपका टाइम जा रहा है बहुत प्यारा है, तो अब समझ आता है कि वो एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो दौर देख लिया होता है, हमसे बड़े होते हैं, तो वो रियलाइज करते हैं कि आई थिंक आई शुड गाइड माई यंगर वंस की लिव दीज मोमेंट्स और ये सब मज़ा करो। तो आज उस टाइम पे सिर्फ 10 रुपये भी होते थे हमारे पास, तो हम 5 दोस्त ऐसे 2-2 रुपये करके क्या मस्त खाते थे। कुछ जाके चॉकलेट्स ले ली, एल्पेनलीबे आती थी, सेंटर फ्रेश, बूमर, इसमें हम खुश हो जाते थे। अब अकाउंट्स में लाखों में रुपए पड़े रहते हैं यार, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो मज़ा बचपन में आता था। 2.5 रुपये के समोसे में आज किसी 5 स्टार लग्जरी होटल में जाकर भी वो मज़ा नहीं आता। लेट मी शो यू, ये वो एक सेंट्रल पार्क है जहाँ पर मेरा पूरा बचपन निकला है। हमने फुटबॉल खेला है, धूल में, मिट्टी में, कपड़े गंदे हो जाते थे और बचपन में तो मेरा पैर भी टूट गया था यहाँ पे खेलते खेलते। इवन गाइज, हम ना न्यू ईयर्स वाले दिन भी हम रात को दिल्ली में, तो अक्टूबर के आसपास ठंड शुरू हो जाती है, तो दिसंबर में जब भी न्यू ईयर्स होता था तो हम सारे फ्रेंड्स, जो भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलोनी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम न्यू ईयर्स वाले दिन भी हम फुटबॉल खेलते थे। सो हमारा जो ब्रिंग इन होता था हमेशा न्यू ईयर का फुटबॉल खेल के होता था। अब देखा जाए तो अब प्लान करते हैं यार, किसी क्लब में 3 लाख का टेबल ले लेंगे, लेट्स गो आउट ऑफ इंडिया, बैंकॉक जाओ, गोवा जाओ, इफ नॉट आउटसाइड इंडिया। कमिंग बैक एंड थिंकिंग ऑफ दोज चाइल्डहुड मेमोरीज, क्या अमेजिंग टाइम था यार। मतलब दोस्तों के साथ एक पिज्ज़ा को भी शेयर करके खाना। ये अपार्टमेंट की एक खासियत है, ये इतना बड़ा अपार्टमेंट है। अब देखिए मेरे पीछे कुत्ता आने की कोशिश कर रहा है और मेरे ओए आ भी गया, तेरी पिटाई कर दूंगा, पिटाई कर दूंगा, पिटाई कर दूंगा, पिटाई कर दूंगा। ओए बहुत सारे आ गए, ये देखो वहां से कोई भौंक भी रहा है। इस अपार्टमेंट में ना, अपार्टमेंट के ग्रुप्स होते हैं, इस ग्रुप्स में डाला हुआ है कि इन कुत्तों ने बहुत लोगों को काटा हुआ है। अरे तो बहुत सारे आ रहे हैं, मैं कैसे बचूंगा, डंडा लेना पड़ेगा, इनका डिनर बन जाऊंगा, मिडनाइट मील बन जाऊंगा। इससे पहले मैं भागता हूँ यहाँ से। यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती थी। हर साल कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता था यहाँ पे। उषा उत्तप आई है यहाँ पे, बप्पी लहरी जी आए हैं,
तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता था यहाँ पे बचपन में, ट्रस्ट मी। मतलब और बचपन के दोस्त जो होते हैं, जो स्कूल कॉलेज में जो दोस्ती होती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब उन लोगों के साथ आप आज भी घंटों बातें कर सकते हो, सेम वही पुरानी घिसी पिटी बातें, सेम बातें जो आप स्कूल में करते थे, पीरियड बंक करते थे, व्हाटएवर जो भी आप उस टाइम में मस्ती करते थे, आप घंटों बात कर सकते हैं एंड आप बोर फील नहीं करोगे। सो आई गेस दैट्स द चार्म ऑफ योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड स्कूल फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कहूँगा कि बड़ी उम्र में दोस्त नहीं बनते, बन तो जाते हैं, लेकिन आई गेस वो प्रोफेशनलिज्म, बिजनेस फ्रेंड्स एंड वर्क फ्रेंड्स बन के ही रह जाते हैं मेरा। सो आई एम नॉट यूज टू इट, बहुत नया हूँ तो मेरा हाथ दर्द हो जा रहा है बार बार। सो मैं हाथ चेंज कर करके व्लॉग बना रहा हूँ। मैं व्लॉग बनाऊंगा ज़रूर आज पूरा। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, कहीं रिकॉर्डिंग ही ना हो रही है। मैं आपको आज अपनी बचपन की बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। इन कार्ड्स पे हम जंप करते थे बचपन में, और इसके हैंडल्स पे हम बम फोड़ देते थे दिवाली पे। स्टेयर्स है ये पूरा, यहाँ पर हम बैठते थे रात रात भर बातें कर रहे हैं, ट्यूशन का वेट करते थे। आजकल की जनरेशन तो इतना ज़्यादा टेक फ्रीक हो गई है कि उनको एक्चुअल फुटबॉल खेलना ही नहीं है। दे वांट टू प्ले फीफा ऑन PS5 और या मे बी वीडियो गेम्स खेलने हैं। आपको बाहर वो फील्ड में जाकर जो आप एक एड्रेनलिन रश मिलता था, हमको नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है मुझे सोच सोच के वो सारी बातें, क्योंकि हमारे ट्यूशन स्टार्ट होता था 7 o'clock और हम 5:30-6 बजे घर से बाहर आ जाते थे। हाथ में एक किताब, पैर में एक कोई दोस्त फुटबॉल ले आता था और यहीं पर हम फुटबॉल 1 टच पास खेलते थे। यहाँ पर एक रेड पाइप है, अभी भी हुआ क्या करती थी, अभी भी है, और ये थोड़ा फेंसिंग करके इन्होंने कवर कर दिया है। बट यहाँ पर आके पूरा मेला लगा करता था, सारे दोस्त यहाँ पर आके बैठते थे और एक बैच ख़त्म हुआ, दूसरा बैच शुरू हुआ। आप में से अगर ये वीडियो कुछ यंगस्टर्स तक पहुँच रही है, वो देख पा रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट मी, जिस टाइम पे मुझे कोई बड़ा ये बातें बोलता था, जो मुझे जितनी खोखली और जितनी बेसलेस बातें लगती थी, आई गेस अभी भी आपको वैसी लगेगी। मैं कहना तो चाहूँगा कि अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कोर्ट के उस साइड हूँ जहाँ से मैं ये एक्सपीरियंस जो मैंने किया है वो मैं आपको बता सकता हूँ। यू शुड जस्ट लिव एवरी डे लाइक देयर इज़ नो टुमारो। कॉलेज जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, क्लासेस बंक करो, मूवीज़ के लिए जाओ, पिकनिक्स पे जाओ, कॉलेज ट्रिप्स पे जाओ, क्योंकि ये सारी मेमोरीज़ हैं। बिकॉज ये सारी मेमोरीज़ आप हमेशा आपके दिल में एक जगह बना लेगी और उस जगह पर हमेशा रहेगी। जब भी आप उन पलों को याद करोगे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी, शायद आपकी आंखें नम हो जाए। अब मतलब आप लोगों से बात करते करते मैं अपने कॉलेज डेज और स्कूल डेज में चला गया हूँ, जो हम मस्तियाँ करते थे। और मैं पता है मैं स्कूल कैसे जाता था, मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे स्कूल जाने के, मैं लिफ्ट लेके स्कूल जाता था। लाइक 7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, तो एक लंबा डिस्टेंस आता था वो कुछ 3-4 किलोमीटर का, और एक लंबा डिस्टेंस आता था वो 2 किलोमीटर का था। तो मुझे 2 स्ट्रेच पे लिफ्ट लेनी पड़ती थी। तो एक क्यूट सा बॉय अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में, और मैं बहुत पिकी होता था, मैं हर किसी को ऐसे लिफ्ट के लिए ऐसे सिग्नल नहीं करता था। कौन मुझे लिफ्ट देगा, कोई खड़ूस से अंकल आ रहे हैं ऐसे करके, तो मैं उनसे लिफ्ट नहीं मांगता था। यूथ कोई है जो अपनी बाइक पे कहीं जा रहा है या स्कूटी पे कहीं जा रहा है, या कोई फैंसी सी कार आ रही है, तो मैं उनके सामने लिफ्ट मांगता था। एक बार मुझे किसी ने लिफ्ट दी थी, वो सिविक में थे। ये देखो गाइस, मेरे बचपन के दोस्त मुझे मिल ही गए वॉक करते करते। ये देखो, ये है मेरा भाई, मेरा प्यार, प्रिंस सिंह यार। ठीक है, तूने ब्रो बताया। और ये है मेरा बचपन का दोस्त। याद है मैं अभी आपको इस व्लॉग में बहुत सारी बातें कर रहा था कि हम पूरा जो अपना न्यू ईयर मनाते थे यहाँ पे फुटबॉल खेल के मनाते थे, ये सेंट्रल पार्क में। तो ये है वो लड़का जो हमें बहुत सारे गोल मारता था, हमारे लिए पिज्जा लाता था, हमारा एक वन ऑफ द रईस दोस्त था, स्नीकर्स खिलाता था हमें, चॉकलेट खिलाता था, रेड बुल पिलाता था, 20-20 रुपए की कोक थम्स अप लेके हम पार्टी करने आते थे। और ये है वो ग्राउंड गाइस, देखो ये है आपका सेंट्रल पार्क जहाँ पर हम फुटबॉल खेलते थे। तो हमने न्यू ईयर में, मैंने वो भी बताया जो हम कामाकाजी करते थे, गाड़ियों पे कूदते थे, गाड़ियों के हैंडल्स पे हम वो बम लगा देते थे।
बस गाइस मैंने आपको पिज्जा वाली स्टोरी नहीं बताई, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। ये हमने अपने सारे राज मैंने खोल दिए इनके साथ। तो गाइस जो भी मैं आपसे मेमोरीज बता रहा था, ये मेरा भाई है जिसके साथ वो मेमोरीज एक्चुअली मैंने जी है। ये हमने स्कूल की मेमोरीज होती है। ये है मेरा भाई, मेरा कजन प्रिंस, और हमारा तो पूरा बचपन निकल गया है वो छिछोरे गेम खेल खेल के, कंचे, लट्टू। और हम उस जनरेशन से हैं गाइस जो हम नाली में अगर बॉल गिर जाए तो उसको निकाल कर बाहर टप्पा मार के पवित्र कर देते थे। तो वी आर फ्रॉम दैट जनरेशन 90 किड्स। एंड देखो बात करते करते मैं रोज मिल रहा हूँ इससे, और जैसे मैंने बताया कि मुझे मेरे फ्रेंड ने मोटिवेट किया है कि व्लॉग बनाने के लिए, और मैं बस उठा, अपनी किट ली और आ गया। उस टाइम पे प्रिंस भी मेरे साथ था। प्रिंस, मैं अभी करीबन 1 महीने से दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना रहा था ना। नहीं तो यार, और तेरे को लग भी रहा था कि बनानी चाहिए, लेकिन मैं हमें कह रहा था, बट वो हो नहीं पा रहा था। और अभी ना तूने मुझे कॉल किया। और मैं मजाक नहीं कर रहा, इस टाइम पे मैं इसको कॉल करता हूँ, प्रिंस को या राहुल को, और मैं सिर्फ वेलागिरी करने बाहर आ जाता था। अभी मैंने कहा यार व्लॉग बना लूंगा, व्लॉग बनाने के बाद इन दोनों को कॉल करूंगा, और राउंड मारते 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 मेरे को सामने दिख गए, इन्होंने मुझे धप्पा कर दिया। बताओ भाई, जब हमारे जब बड़े मिलते थे, हमें कहते थे भाई तुम्हें पता नहीं है तुम क्या जिंदगी जी रहे हो बचपन में ना, मतलब ये जी लो भाई, बाद में याद करोगे। तो तुम लोगों को कैसा फील होता था? हमें तो लगता है क्या टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, जाना है। ये लगता है ना, क्यों दिमाग दे रहा है, सब पता है, ये भी कोई लाइफ है साला, होमवर्क करो, टीचर की डांट सुनो, एक तो पेन खत्म हो गया, घर वाले पैसे नहीं दे रहे दूसरा पेन खरीदने के लिए, और घर जाके फिर खाना भी अंडशंड सा मिलेगा। लगती थी उस भाई 10 रुपए नहीं होते थे कि बंदा अपनी मनपसंद का खा ले, कुछ चॉकलेट खा ले। एक चॉकलेट मिल रही है, 4 दोस्त है, पहले देख रहे किसको दे किसको ना दे। बादाम वाली टॉफी जो 1 रुपए की 2 आती थी, पूरा डब्बा खा जाएंगे। आज कोई, तेरी मम्मी नहीं रोकेंगी भाई, आई एम श्योर तेरे पापा भी नहीं रोकेंगे, मुझे भी कोई रोकने के लिए नहीं है कि अगर मैं आज 2 किलो चॉकलेट मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहे, बट हर इंसान जो अपने अर्ली 30s में होता है, पूरी दुकान पे जितनी चॉकलेट्स अवेलेबल है ना, सारी खरीद सकता है। लेकिन जो चार्म उस टाइम पे सिर्फ 2 रुपए की चॉकलेट खाने में था, 5 रुपए की एक पर्क खाने में था, मंच खाने में था, वो अब नहीं है। अब नहीं है यार, वो फन आएगा भी नहीं शायद, मेरे को लगता है। और ये अब रियलाइज भी होता है कि शायद वो सही कहते थे। बैक टू बैक मैसेज कर रहा है ये तो। मैं कह रहा था ना भाई, जब बचपन के दोस्त मिलते हैं तो बकचोदी नॉन स्टॉप चलती है। ये देखिए भाई, हमने प्लान किया है, बातें करते करते बचपन की इतनी बातें कर ली कि हमने सोचा अब जाके चाय पी जाए, तो लेट्स गो। हवा हवाई पे हमें चाय पिला दी जाए। ये है अक्षरधाम से लेफ्ट लेंगे, अक्षरधाम से लेफ्ट लेंगे, चाय पियेंगे, वापस आ जाएंगे। यार ब्रो, पर आई हैव टू बी समवेयर अभी। भाई तू अभी बच्चा नहीं है, तू बड़ा हो चुका है भाई, यही होता है। मैंने क्या कहा, अगर यही टाइम अगर बचपन का होता ना, तो घर वालों से लड़ जाते थे कि भाई मैं तो दोस्त के पास जा रहा हूँ, मम्मी यार पापा दोस्त के पास जा रहा हूँ, लड़ाई करके जाते थे। और अब देखो, अब घर जाने के लिए दोस्त से लड़ रहे हैं। जीएफ का तो फोन आया ना। ओहो जी, तो वो समझा जा सकता है। ओहो, जीएफ के घर जाना है। आप तो समझ ही सकते हैं, जीएफ से पंगा नहीं ले सकते, पर दोस्तों से पंगा ले सकते। तो भाई अभी दिल्ली में भाई सर्दी में चाय नहीं पिए तो क्या घंटा चाहिए, कुछ नहीं किए। फ्रेंड्स कहाँ पीना है? हवा हवाई, जर्मनी 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 जर्मनी। मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि अगर तुम किसी यूथ के पास कोई मैसेज पहुंचाना चाहोगे तो क्या पहुंचाना चाहोगे? अपने दिल की सुने और सिर्फ अपने दिल की करें, और किसी के भी प्रेशर में ना आए कि कोई बोले XYZ। पर अगर आपको स्विमिंग करना पसंद है और आपको बहुत करने का मन है स्विमिंग, तो आप उसको बहुत करिए। तो आप स्विमिंग कीजिए, आके स्विमिंग करिए, भले आप डूब जाओ उस पानी में। भाई मेरे को भी स्विमिंग नहीं आती थी बचपन में भाई, तुम लोगों के साथ ज्यादा की सीखा मैं। तो देखो इतने कठोर थे कि हम मजाक भी उड़ाते थे, और वजह से ही बहुत जल्दी सीखे हैं। मैं इन शॉर्ट बताना चाहूंगा, तो हम कुछ 3-4 दोस्त हम स्विमिंग करने जाते थे, जिसमें मैं, राहुल और 2-3 दोस्त और हमारे थे। सबको स्विमिंग आती थी सिवाय मेरे। तो भाई इन लोगों ने भाई मेरे को ऐसे बॉयकआउट किया, ये तो भैया ऐसा है टूर, डीप में चले भाई डीप में चले जाते थे, और मैं कोने में पैर हिला रहा हूँ लड़कियों की तरह। मैं चिल्ड्रंस पूल में छोड़ दे रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। भाई इन लोगों ने मदद नहीं करी, मेरे को एकदम बॉयकआउट कर दिया। मेरे को देख के ऐसे देख रहे हैं, पहचान ही नहीं पा रहे ऐसा। भाई फिर मेरे को करिए बात हिट, मैंने कहा भाग मिल्खा मेरे अंदर का खुद ही जागेगा किया। लेकिन मैंने 10 दिन बाद देखा, जब लोग ये आए, एकदम हाँ, रोज मैं जा रहा हूँ।
प्रैक्टिस करते हुए देखते थे और फिर हम लोग देखते थे कि अच्छा कुछ तो कर रहा है ये, एक कुछ तो दिन नया हम कर रहा है। लोग वन फाइन डे हम लोग लेट पहुंचे हैं और हम इसको बॉयकॉट ही कर देते थे क्योंकि हम तो भाई पूल में तैरते थे चिल्ड्रंस की जगह। तो भाई हमने देखा अभिलाष ऑलरेडी बिग पूल में ऑलरेडी तैर बिग रहा पूल है। में, और भाई मैंने वहां पे ओ दिखाया एटीट्यूड। नो। मैंने कहा ये रहा सिक्का, अब मैं इसको डीप से लेकर आऊंगा। मैंने फेंका, मैंने मारी कूदी। और भाई फिर इन सब दोस्तों ने बहुत मोटिवेट किया कि पता नहीं इन लोगों की कुछ प्लानिंग थी कि इसके साथ शायद थोड़ा कठोरता से रहेंगे तभी ये तालियां सीखेगा। बज चुकी थी। फिर तो तालियों की गूंज ने मेरे कान सुन्न कर दिए थे। हाँ। मेरे दोनों बचपन के दोस्त हैं, राहुल और प्रिंस, दोनों दोस्त के भाई हैं। दोनों के साथ बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज हैं। प्रिंस के साथ भाई मैंने कौन सा ऐसा गेम है जो नहीं खेला है। कंचे खेले हैं, लट्टू खेला है, मैं भगवान की फोटो के साथ खेलते थे हम, हीरो एक्टर की फोटो के साथ। गिल्ली डंडा भाई जो खेला है भाई, हमने खेला है भाई। पिट्ठू गरम, छुपन छुपाई, घोड़ी घोड़ी, चुंगी, मतलब ऐसे ऐसे गेम्स हमने खेले हैं कि आप लोग पता नहीं। आज की जो यूथ है वो तो फंसी पड़ी है पीएसपी में फंसी है। PS5 खेलना है, खाना नहीं खा रहे हैं, सुबह आते सपने भी उन्हीं के आ रहे हैं। सपने भी उसी के आ रहे हैं। स्कूल से आए हैं, यूनिफॉर्म उतारी, मम्मी कह रही खाना खा लो, नहीं प्रिंस के घर जा रहा हूँ। ये बोलता था नहीं सोनू के घर आ रहा हूँ। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे अपनी मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने यूथ में हैं, तो अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, सो अपने उन हर दिनों को ना ऐसे जियो देयर इज नो टुमारो, और मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट गाइस। मतलब जो भी मेमोरीज बना सकते हो, जितनी भी मस्ती कर सकते हो, जितनी भी कांड ने ये नहीं जाके चोरी वोरी करने शुरू हो जाओ इन अ गुड वे। मतलब कि अब जो आपका दिल, बेसिकली जो मेरे दोस्त राहुल ने कहा, आपका जो आपका दिल कहे वो करो। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, बहुत दिल पे पत्थर रख के तो नहीं कहूंगा, बट बहुत अंदर से मोटिवेट होके मैंने ये व्लॉग बनाने की दोबारा से कोशिश करी है। हर बार मेरा मोटिवेशन टूट जाता था, मैं व्लॉग बना ही नहीं पाता था क्योंकि मेरे व्यूज नहीं आते थे, लाइक्स नहीं आते थे। तो ये चीजें मुझे बहुत अफेक्ट करती थी कि यार लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आते। और अब मैं नहीं रुकने वाला। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कितने लाइक्स आने वाले हैं इस वीडियो पे, कितने कमेंट्स आने वाले हैं। मेरे चैनल पे वैसे ही थोड़े कम सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़े आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बट आई एम नॉट गोना गिव वेटेज टू ऑल दीज एस्पेक्ट्स। हो सके तो थोड़ा सा सपोर्ट, क्योंकि ये मेरा बहुत अर्ली स्टेप है दोबारा वीडियोस बनाने के लिए। सो मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार मुझे दिखाएं, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, और इतना मोटिवेटेड रहूं कि मैं अगली वीडियोस बनाऊं, और जो मेरे दिमाग के अंदर है, जो मेरे दिल में चलता रहता है, वो मैं आप लोगों तक प्रोजेक्ट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगेन आई एम प्रॉमिसिंग यू ऑल कि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपके पास आने वाला हूँ। बस आप सपोर्ट करते रहो बस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम गोना सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स मी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।